चलिए नमस्कार दोस्तों। आप लोग इससे पहले भारत का भूगोल जो हम लोग कवर कर रहे हैं तो इसमें आप दो वीडियो हो चुका है भारत की स्थिति और भारत के विस्तार का। और ये तीसरा वीडियो है। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर दिन इसी तरह का नया नया वीडियो देखने को मिलते रहता है। चलिए कुछ देरी ना किया जाए और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन है। भारत का जो सुदूर पूर्वी बिंदु है वह कौन है। पूरब साइड में सबसे पूरब साइड में कौन सा बिंदु है। पूरब साइड कहने का मतलब भारत का पूरब साइड क्या हो गया, इस साइड हो गया। इधर क्या है पूरब साइड में, अरुणाचल प्रदेश है। तो पूरब साइड में अरुणाचल प्रदेश, बोखा, मोकोकचंग या दाउलचारा। तो इसका क्या हो जाएगा, किबुथु है तो किबुथु हो जाएगा आंसर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु। पहले आता था क्या चीज, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पहले आता था वालांगू। क्या आता था, वालांगू। वालांगू वालांगू आता था और अभी किबुथु आता है। तो आप दोनों याद रखिएगा, किबुथु या वालांगू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो बैरन ज्वालामुखी द्वीप भारत के अंडमान द्वीप समूह या निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो है बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो स्थित है वह आपको स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार नहीं, अंडमान द्वीप समूह में। देखिए अंडमान और निकोबार तो है लेकिन वो अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। उसमें पूछ रहा है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है। तो अंडमान द्वीप समूह हो जाएगा, याद रखिएगा अंडमान द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया। हेवलॉक द्वीप का जो नया नाम है वह स्वराज द्वीप कर दिया गया था। क्या किया गया था, स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। तो प्रातः काल में सूर्य की किरणें, तो सूर्य किधर से निकलती है, पूरब से। तो पूरब में है कौन, अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पूर्वी बिंदु इसका किबुथु हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल सबसे बेसी क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का है। राजस्थान हो गया पहले नंबर पे, दूसरा नंबर पे हो गया मध्य प्रदेश और तीसरा नंबर पे हो गया महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। कौन सा राज्य जो है उत्तर पूर्वी राज्यों का 7 बहनों का भाग नहीं है। पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा। देखिए अरुणाग मणि मिज त्रिमेघा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये सब क्या है उस साइड में सभी 7 सिस्टर में आता है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल जो है नहीं आता है। तो कौन नहीं है पूछ रहा है, नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा आंसर। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश, भारत का जो सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है कौन है। तो यह जो है दक्षिण का पठार है। दक्षिण का पठार जो आपको है यहां से लेकर के इधर मेघालय तरफ उधर तक फैला हुआ है। तो सबसे विस्तृत हो जाता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से मिलती है। कौन सा राज्य है जिसका सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, चीन तीनों से मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 121 का डी, सिक्किम हो जाएगा। क्योंकि सिक्किम जो है आपको यहाँ पे है, यहाँ पे भारत के इस वाला हिस्सा में है यहाँ पे। तो सिक्किम यहाँ पे जो है ना, इस इधर से नेपाल भी आकर मिल जाती है, ऊपर से चाइना भी मिल जाती है, यहाँ पे एक भूटान भी है। तो तीनों का तीनों देश यहाँ मिल जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। 122 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो भारत को जो है ना 2 भाग में क्या, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है। तो पश्चिम साइड जो है वह क्या है, गुजरात। पश्चिम साइड गुजरात पड़ जाता है। यहाँ पे सबसे पश्चिम में क्या हो जाता है, गुजरात पड़ जाता है। तो गुजरात जो सबसे पश्चिम में पड़ता है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में क्या होता है, गौर माता होता है। गुजरात का जो गौर माता जगह है उसी को सबसे पश्चिमी बिंदु कहते हैं। और वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, ये नहीं कि पश्चिम में है तो पश्चिम लगा देंगे, ध्यान रखिएगा पूर्व होगा। पूर्व से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है इसका भारत का विस्तार। तो इसीलिए इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व हो जाएगा गुजरात में। और गौर माता जगह है, याद रखना है। उसी को पहले सरक्रीक कहा जाता है। क्या कहा जाता था? सरक्रीक, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखला, अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच में जो है कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत के पश्चिमी बिंदु, अभी बोले ना गुहार मोता, वही हो जाता है। गौर माता लिखता है, गुहार मोता लिखा हुआ, कोई बात नहीं। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वह क्या है? अमरावती हो जाएगा। और उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में जो हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान है उसको भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोरी निवेशिका, कोरी क्रीक जिस पर स्थित है वह क्या है? कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ का जो लिटिल रन है, कच्छ का लिटिल रन, वहीं पे क्या है? आपको कोरी निवेशिका स्थित है। भारत में कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो 4 गो ऐसे राज्य हैं जो कि 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक, पटकई ऊम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? तो पटकई पहाड़ियां जो है ना आपको म्यांमार में, कहाँ है? तो म्यांमार में। तो म्यांमार किस साइड हो जाता है? पूर्वी साइड हो जाता है। तो भारत के किस भाग में हो जाएगा? पूर्वी भाग में। चलिए इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। 130 के बाद अब 131 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आसान ही है, कोई भारी नहीं है, लेकिन इसी में से पूछा जाता है। उतना भारी भी, उतना हार्ड क्वेश्चन भी, डीप क्वेश्चन भी नहीं पूछा, इसी में से पूछा जाता है आपको। चलिए दिखाते हैं। सब क्वेश्चन से पूछा हुआ, देखिए ना, सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो जितना पढ़ने से जॉब होने वाला होता है ना, उतने पढ़ना चाहिए, ज़्यादा ज्ञाता नहीं बनना चाहिए। इसलिए आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा। देखिए और अपना उसको किसी तरह से, जिस तरह से आपको होता है ना, एडजस्ट कीजिए माइंड में। ठीक, और याद करने का कोशिश कीजिए। अगर बार बार आप इसको रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन कितना 2 गुना स्पेड करके देख लीजिए। अगर 15 मिनट का वीडियो है तो आपको कितना, बहुत से बहुत 7-8 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार रिवीजन हो गया। तो ठीक है, आप देखिए, बाकी आपकी इच्छा। चलिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है? पर्वत है, पठारों की ढलान है। पश्चिमी घाट जो है ना, पश्चिम साइड में यहाँ पे जो है, तो ये जो भाग है, तो ये कौन सा भाग है? तो पठारों का ढलान है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पठारों का ढलान हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पठारों का ढलान। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली, जो कि कहाँ है? माजुली सब लोग जानते हैं कि असम में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ये बात याद रखिएगा। शिव समुद्रम जो बनाया गया द्वीप है, कभी कभी कृष्णा मार देता है लोग, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होता है कावेरी होता है। क्या होता है? शिव समुद्रम किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर हो जाएगा। ठीक, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। यामोत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से भारतीय मानक समय, यानी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, किस जगह से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए तीनों प्रदेश से गुजरती है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा। तो यहाँ से नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती है? मतलब नहीं गुजरती, तो आपको क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से हो जाएगा, नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। किस जगह के क्लॉक टावर से भारतीय मानक समय करते हैं? तो मिर्जापुर, इलाहाबाद का नैनी जो है, जहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कहाँ से करते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार के सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? वेलिकोंडा, गिरनाल, नीलगिरी या एनाकोंडा? प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी? दक्षिणी बिंदु आपको कहाँ हो जाता है? नीलगिरी साइड हो जाता है दक्षिणी बिंदु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ियां हो जाएगा दक्षिणी बिंदु। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के के तट का नाम है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कहने का मतलब इस साइड का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर केरल कर्नाटक हो जाता है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का साथ इस साइड क्या कहता है? कोरोमंडल तट। इधर का जो तट होता है वह कोंकण तट कहलाता है। तो कोरोमंडल तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। किस कारण से? अक्षांशीय विस्तार के कारण, देशांतीय विस्तार, क्षेत्रीय आकार या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो अक्सर लोग गलती करता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है अक्षांशीय विस्तार। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है
अक्षांशीय विस्तार के कारण से ही जो है ना भारत का जो ये उष्ण मानसून है, उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है। इसी कारण से, अक्षांशीय विस्तार के कारण से। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा बड़ा देश है? पांचवा, सातवां, छठा? तो सातवां हो जाएगा। आकार कहने का मतलब क्या? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में भारत कौन सा स्थान पे है? सातवां स्थान पर है। और जनसंख्या में तो जानते हैं दूसरा, पहला स्थान आने वाला है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भारत के लिए जो है समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो समुद्री मार्ग का खोज पुर्तगाली आया था, वास्को डिगामा, सबसे पहले 1498 ईस्वी में, तो उसी को जाता है। किसको जाता है? तो वास्को डिगामा को जाता है। 1498 ईस्वी, वास्को डिगामा। किसको जाता है? वास्को डिगामा, सब जानते होंगे। चलिए, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है क्या? पूर्वी तटीय मैदान। पूर्व के साइड का बात है, इसी साइड का बात है, तो पूर्वी तटीय मैदान क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? देखिए, ये क्वेश्चन इस बार हम जो बीपीएससी का एग्जाम दिए शिक्षक वाला, उसमें पूछा गया था कि भारतीय भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो हम भौगोलिक मानचित्र है तो हम भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण मार दिए, जबकि ये एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन इसका राइट जो आंसर होगा भारतीय सर्वेक्षण होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक है तो भौगोलिक नहीं लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, चल जाइएगा बोरा में। ठीक है, हम तो गए थे तो, लेकिन आप लोग सचेत रहिएगा। तो भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं ना तो उसको बार बार पढ़िए, तो रिवीजन में रहिएगा ना तो याद रहेगा। इससे क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको रिवीजन कम किए थे, इसी कारण से गलती हो गया। तो आप लोग रिवीजन खूब कीजिए, एक ही चीज़ को पढ़िए, बार बार पढ़िए, जितना होता है उतना बार पढ़िए। जितना कोशिश करते हैं एक ही चीज़ को आप 50 बार 100 बार अगर पढ़ पाते हैं एक ही बुक को, तो एक ही बुक को पढ़िए। 25 बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक बुक पढ़िए, लेकिन उसको अपने अंदर में एकदम समझिए कि पी जाना है उसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। भारत का जो पड़ोसी देश है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरोही क्रम पूछ रहा है, तो बढ़ते क्रम हो गया। तो सबसे कम इसमें देखिए, सबसे कम किसका हो जाएगा? नेपाल का हो जाएगा। नेपाल के बाद किसका? पाकिस्तान का। उसके बाद चीन, और सबसे लास्ट में बांग्लादेश। इसका बांग्लादेश का 4096 पॉइंट कुछ किलोमीटर ऐसे होता है। नेक्स्ट देखिए, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? क्या करा? 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से, अंडमान को निकोबार। तो इसका क्या हो जाएगा? 8 डिग्री कह रहा है, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप और मालदीव से। लक्षद्वीप को मालदीव से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बिहार है, बिहार करता है। उत्तर प्रदेश करता है। पश्चिम बंगाल करता है। असम हो जाता है बीच में, इसीलिए असम क्या हो जाएगा? असम नहीं करता है। असम नहीं करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि भारतीय राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ आपको कहाँ है पता है? छत्तीसगढ़ देखिए इधर है। कहाँ है छत्तीसगढ़? दिखाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ आपको इधर हो जाता है, भारत का जो ये हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ आपको यहाँ, झारखंड इधर है, यहाँ पे झारखंड, और यहाँ क्या है? छत्तीसगढ़ है। यहाँ देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और यहाँ छत्तीसगढ़ हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ जो है इस क्षेत्र में, तो इधर क्या है? निम्नलिखित में किस राज्य को कोई अंतर्राष्ट्रीय? तो छत्तीसगढ़ इस साइड में तो है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाएगा? ये तो है नहीं किसी देश से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? इनमें से कौन जो है ना भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप है, मिनिका है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर लक्षद्वीप। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? कौन सा युग्म जो है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम है, राजस्थान है, असम, गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। अरुणाचल प्रदेश देखिए, सबसे पूर्वी आपको क्या बताए थे? पूर्वी हो जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी हो जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी हो जाता है गुजरात। अब गुजरात में क्या होता है पश्चिम में? तो आप गौर माता हो जाता है गुजरात में। कौन सा जगह? गौर माता हो जाता है गुजरात का। और यहाँ का अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाता है? कीबुथु हो जाता है। क्या हो जाता है? कीबुथु। अगर दिशांतर की और बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट हो जाता है पूर्वी आपको क्या हो जाता है गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट, और 97 डिग्री 25 मिनट आपको कहाँ हो जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट आपको अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। याद रखना है ये बात। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है, भारत के जो पश्चिम तटीय मैदान है उसके उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है ना। चलिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान
के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है पश्चिमी भाग ना, है ना। पश्चिम कहने का मतलब इस साइड हो गया, पश्चिम ये हो गया, इस साइड का हो गया। तो पश्चिम साइड आपको क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है, याद रखना है, कोंकण तट। कोंकण तट इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण तट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच में है? हिंदुस्तान यानी भारत और किस देश के बीच में जो है ना पाक स्टेट है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है, सब जानते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो भूटान के साथ किस राज्य के साथ नहीं, सिक्किम के साथ लगती है क्या? भूटान का बिल्कुल लगती है। मेघालय के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम, देखिए अरुणाचल प्रदेश के साथ भी इस साइड से लगती है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है, और इधर से पश्चिम बंगाल भी लगता है यहाँ पे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और सिक्किम, सिक्किम आपको कहाँ पे है? अरुणाग मणि मिज तिरी मेघा, और सिक्किम है, ये है सिक्किम। किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? सिक्किम भी लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है, और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मेघालय आ जाता है आपको नीचे वाला हिस्सा में, भारत का जो ये हिस्सा है, ऐसे करके, एक मिनट क्या बना रहे हैं, भारत का जो ये हिस्सा है ऐसे करके जो बनता है, तो इस हिस्सा में आ जाता है, इस हिस्सा में मेघालय आ जाता है। तो मेघालय तो होगा नहीं, क्या है कि आपको जो भूटान की बात कर रही है, तो भूटान तो है ऊपर वाला हिस्सा में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। तो मन्नार की खाड़ी है किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी है कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी श्रीलंका की तरफ है। तो मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। तो मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ हो जाएगा अवस्थित? तमिलनाडु हो जाएगा। नीचे में इस साइड में तमिलनाडु है ना, यहाँ पे तमिलनाडु हो जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर ऐसी साइड में क्या है? श्रीलंका है, यहाँ पे है ना श्रीलंका, ऐसे करके। तो इसका तमिलनाडु हो जाएगा। चेरापूंजी स्थित है, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो खासी पहाड़िया में। कहाँ स्थित है? खासी पहाड़िया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल जो समुद्री तट है वह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र जो है वह दक्कन के पठार का भाग, आपको बोले थे ना तभी कि दक्कन का पठार वहां तक फैला हुआ है, मेघालय तक। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। ये सब क्वेश्चन एकदम। पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो पणजी आपको क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए हिमालय के जो ढलान वाला ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, जहाँ की घास का मैदान पाया जाता है और उसको चारागाह भी कहते हैं, तो वो घास का मैदान जो पाया जाता है उसको बुग्याल कहते हैं, हिमालय के ढलान वाला क्षेत्र पे। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, किस जगह पे पाया जाता है? तो ये ऊपर वाला हिस्सा में ही पाया जाता है, तमिलनाडु। तो नीचे में असम, ये तो हिमालय वाला क्षेत्र कह रहा है, तो उत्तराखंड है, हिमालय वाला क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? अहमदाबाद, गांधीनगर जुड़वा शहर है, हुबली और धारवाड़ भी जुड़वा शहर है, कटक और भुवनेश्वर भी है, ये त्रिशूर और तिरुवल्लो ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 161 का क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भेती नहीं पाई जाती है? कौन क्षेत्र में जो परवाल भेती नहीं पाई जाती है? तो लक्षद्वीप में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है, और कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? एजिना, प्रोमेथियस, टाइफन, टेथिस सागर के रूप में इसको जाना जाता है। कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित में से सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा डैश के सिवाय सभी राज्यों से होकर, कौन राज्य को छोड़ करके? गुजरात तो होगा ही, मध्य प्रदेश तो होगा ही, मिजोरम होगा ही, हरियाणा को अगर देखते हैं तो हरियाणा तो ऊपर चल जाता है, ये नहीं होगा क्योंकि कर्क रेखा यहाँ बीचों बीच गुजरते हैं, हरियाणा थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व साइड की बात कर रहा है, तो पूर्व साइड में इधर भारत की सीमा किस किस देश के साथ लगती है? एक तो इधर हो जाएगा आपको म्यांमार और दूसरा बांग्लादेश। तो म्यांमार ऊपर में और बांग्लादेश दोनों हो जाएगा डी नंबर। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? क्या पाकिस्तान के साथ लगती है? बिल्कुल लगती है। बांग्लादेश के साथ बिल्कुल नहीं लगती है। भूटान और नेपाल ये सब उधर इस साइड में है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तो ऊपर, तो इसका पाकिस्तान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है?
तो देखिए बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा अकेले साझा करता है इस साइड में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा जा रहा है, पहला तो हो जाता है राजस्थान, पहला राजस्थान और दूसरा हो जाता है मध्य प्रदेश, तो दूसरा मध्य प्रदेश, सी नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र जो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए अब भारत का स्थिति और इनका विस्तार समाप्त होता है। इसके बाद नया हम लोग टॉपिक लेके चलेंगे भारत के पर्वत के बारे में। भारत का जो पर्वत है कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, उसको कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, तो ये सब करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों से चैनल को शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें, ताकि वह भी नया नया अपडेट जो वीडियो आएगा उसको देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।